अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम मेनली फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में % फीमेल्स सफरिंग फ्रॉम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, जब इनफर्टिलिटी का कोई कारण नहीं समझ में आए, तमाम टेस्ट के बाद भी इनफर्टिलिटी का मौत के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता हो, ओवेरियन डिसऑर्डर हो फीमेल्स में, मीन्स खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि फीमेल्स को डेली हेल्दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज सिलेक्शन ऑफ राइट मेडिसिन, जो कि पेशेंट के कंडीशन एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। हर बार या हर केस में इनफर्टिलिटी के इंडिकेशंस को पहचानना आसान नहीं होता है। कई बार फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कारण को जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि फीमेल्स को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है एंड इनफर्टिलिटी के स्टार्टिंग साइंस को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, साथ ही उसके स्टार्टिंग साइंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका यूज करके मैंने कई इनफर्टाइल कपल्स का ट्रीटमेंट किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, सो दैट कोई भी हेल्थ अपडेट आपसे मिस नहीं हो। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में। इनफर्टिलिटी क्या है? तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कंसीव करने में समय लगता है। कुछ महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग सकता है एंड इतना नॉर्मल है। लेकिन 1 साल तक तमाम कोशिशें करने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पाती हैं, देन दिस इज कंसिडर्ड एज इनफर्टिलिटी। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि इनफर्टिलिटी के लिए मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एंड कई बार दोनों भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हर बार इनफर्टिलिटी को फीमेल्स के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार मेल्स भी स्टेराइल रहते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम मेनली फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का, वो है इरेगुलर पीरियड्स। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर पीरियड्स, तो आपको अपने पीरियड्स रेगुलर करने पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स नहीं आना ये बताते हैं कि आप रेगुलरली ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं। बार बार इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होने पे आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। नंबर 2 इज एज। एज का भी कंसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज बढ़ने के साथ साथ फीमेल की फर्टिलिटी कम होने लगती है एंड यही रीजन है कि 35 इयर्स के बाद फीमेल्स को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। नंबर 3 इज वेट। अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, दोनों ही केस में आपको कंसीव करने में मुश्किल जाने वाली है। ऐसा इसलिए होता है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण। नंबर 4 इज ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर। लगभग 15% फीमेल्स सफरिंग फ्रॉम ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर दे हैव टू फेस इनफर्टिलिटी। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर में ओवरी से एग्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है एंड हेंस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 इज एंडोमेट्रियोसिस। इस डिसऑर्डर में फीमेल यूटेरस की लाइनिंग बनाने वाले टिश्यूज यूटेरस के बाहर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यूटेरस की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस सफर कर रही 1/3 फीमेल्स को अपने लाइफ में इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 इज ट्यूबल ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। किसी रीजन की वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है एंड ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज होता है।
नंबर 7 इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पीसीओएस के केस में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को। इनफर्टिलिटी कई तरह की हो सकती है। नंबर 1 इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। जब कोई कपल शादी के बाद पहली बार भी कंसीव नहीं कर पाता हो, देन दिस इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। देन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, शादी के बाद पहली बार कपल नेचुरली कंसीव कर जाता है बट सेकेंड टाइम कंसीव करने में मुश्किल जाती है, देन दिस इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देन नंबर 3 इज एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। टेस्ट के बाद या फिर कपल को वैसे भी इनफर्टिलिटी का कॉज पता हो तो इसे हम एक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। नंबर 4 इज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। जब इनफर्टिलिटी का कोई कारण नहीं समझ में आए, तमाम टेस्ट के बाद भी इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं फाइंड आउट किया जा सके, देन दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये तो हो गए टाइप्स। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के केस में स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। तो कौन से है वो सिम्टम्स? तो सबसे पहले तो फीमेल को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हो, डिसमेनोरिया हो, मींस पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता हो, ओवेरियन डिसऑर्डर हो फीमेल्स में, मींस ओवेरियन सिस्ट हो या फिर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो। नंबर 4 इज फीमेल का एज 35 इयर्स से क्रॉस हो गया हो, 35 प्लस हो। नंबर 5 इज जेनिटल्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। एंड नंबर 6 इज पेशेंट का वेट या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। ट्रीटमेंट से पहले हम बचाव की बात कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि फीमेल्स को डेली हेल्दी, न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कैफीन एंड ऑयली फूड्स को कंज्यूम नहीं करें। सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल से डिस्टेंस बना लें। स्ट्रेस अच्छे से मैनेज करें, स्ट्रेस से दूर रहें एंड इसके लिए आप योगा एंड मेडिटेशन का सहारा ले सकती हैं। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, इससे आपका वेट रिड्यूस तो होता ही है, साथ साथ आपका फर्टिलिटी भी इंप्रूव होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिकल टेस्ट करवाएं एंड टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने पे, कोई भी डिसऑर्डर आने पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। लेट्स टॉक अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो द की टू सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज सिलेक्शन ऑफ राइट मेडिसिन, जो कि पेशेंट के कंडीशन एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करे। एंड ये टोटली डॉक्टर के इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथी हैज शोन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मेडिसिन के बारे में जिनका यूज करके हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं। एंड जो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी आज की, वो है सेपिया ऑप्शनैलिस। सेपिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटेराइन रेमेडी है जो कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में भी यूज की जाती है, स्पेशली तब जब फीमेल कंसीव तो इजीली कर जाती है बट उसकी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक कंटिन्यू नहीं कर पाती है एंड बीच में ही अबॉर्शन हो जाता है, मींस टेंडेंसी टू मिसकैरेज हो। इनफर्टिलिटी का कॉज इरेगुलर या नो ओव्यूलेशन हो, पीरियड्स बहुत डिलेड हो, बहुत लेट आए एंड डिस्चार्ज बहुत ही स्कैंटी हो, या फिर पीरियड टाइम से पहले अपीयर होते हो एंड बहुत ही प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो। सेपिया यूटेराइन एंड वजाइनल प्रोलैप्स के लिए भी यूज की जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ऑरम मेटालिकम मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इनफर्टिलिटी के केस में भी जब फीमेल्स में डिप्रेशन हो, वो खुद को कोसती है, खुद को बेकार समझती है, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग हो, हाइपरटेंशन की शिकायत हो, यूट्रस एनलार्ज्ड एंड प्रोलैप्स्ड हो, ये सारे सिम्टम्स में अगर पेशेंट को ऑरम मेटालिकम प्रिस्क्राइब किया जाए तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। एसिडिक वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट को कंसीव करने में बहुत मुश्किल जाती है। डिस्चार्ज व्हाइट, प्रोफ्यूज, वार्म एंड कोरोडिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से वजाइना तक पहुंचने वाले स्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में हमें पेशेंट को बोरेक्स प्रिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे बहुत ही फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। एब्रोमा रेडिक्स फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो,
डिसमेनोरिया हो, मीन्स पेनफुल मेंसेस की शिकायत हो, मेंस्ट्रुअल फ्लो या तो बहुत ज्यादा हो या तो बहुत कम हो। एब्रोमा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को सही करके फीमेल को कंसीव करने में हेल्प करती है। अलेट्रिस फेरिनोजा, ये मेडिसिन उन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनमें पीरियड्स जल्दी आने की टेंडेंसी हो, पीरियड्स बिफोर डेट आए एंड फ्लो बहुत ज्यादा हो, फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, ल्यूकोरिया की शिकायत हो, पेशेंट एनेमिक हो एंड वीकनेस बहुत ज्यादा फील होता हो, टायर्डनेस हो एंड फटीग फील होता हो अलोंग विथ मेनोरेजिया। अलेट्रिस फेरिनोजा इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड जब पेशेंट में फ्रीक्वेंट अबॉर्शन की टेंडेंसी हो। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलेवेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।